पाकिस्तान की कोशिशें ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण। इस्लामाबाद में आज बड़ी सिफारती बैठक सजेगी। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान आमद पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में कमी, ईरान इसराइल अमरीका जंग पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। तुर्किया में तय मुलाकात मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद मुंतकिल की गई। पाकिस्तान नेक नीति से तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा है। तमाम दोस्त ममालिक भी ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। पाकिस्तान का जंग के शोरों को ठंडा करने के लिए सिफारती मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। हालिया कशीदगी कम करने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के खित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान पर कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिफारती राबतों से आगाह किया। अमरीका खलीजी ममालिक से जारी बातचीत से मुतालिक बताया। कहा मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती करते हैं। सिफारती राबतों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं में बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। ईरानी सदर का एतमाद साजी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ का आइंदा हफ्ते ईरानी हुकाम से मुलाकात का इशारा। कहा ईरान में बाज़ लोग मुज़ाकरात से मुतालिक इनकार कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मत से गुजरने देना अच्छी अलामत है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा चाहते हैं। क़यादत के ताकत के जरिए क़याम अमन पर भी यकीन रखते हैं। दबाव के बगैर किसी भी मुज़ाकरात को मेज़ पर नहीं लाया जा सकता। खलीज ताउन काउंसिल ने ट्रंप के सामने नए मुतालिबात रख दिए। मुस्तकबिल में इलाकाई सिक्योरिटी की जमानत मांग ली। कहा सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं, अमरीका मुकम्मल दिफाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमाराती पॉलिसी सेंटर के सदर इब्तिसाम ने कहा कि असल चैलेंज ईरान को जंग रोकने पर आमादा करना नहीं, बल्कि खित्ते को ईरान से पैदा होने वाले आइंदा खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। काउंसिल ने ज़्यादा फ़ाल सिफारतकारी और अमली इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का खलीज ताउन काउंसिल के मुतालबे पर सख्त जवाब। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन पर जगह ना दें। जारहियत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आपकी सरजमीन से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो इसका भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अपने मकासद हासिल कर लिए, जल्द जंग से निकल जाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ऐलान। कहा सदर ट्रंप ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के लिए कुछ अरसा जंग जारी रखना चाहते हैं। जंग में लंबा अरसा रहने में दिलचस्पी नहीं, ईरान जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ट्रंप की जानिब से सऊदी वलीअहद के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। खिताब में कहा मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था मेरी चापलूसी करना पड़ेगी। समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमरीकी सदूर की तरह नाकाम आदमी होगा। इनके लिए बेहतर होगा मेरे साथ एहतराम से बात करें। अमेरिका और इसराइल के ईरान में यूनिवर्सिटी पर वहशियाना बमबारी। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला। ईरानी हुकाम ने यूनिवर्सिटी पर हमलों को अमेरिका का शर्मनाक अमल करार दे दिया। सूबे बोशहर में खेमे पर हमला, बच्चों और वालिदैन समेत 4 अफराद शहीद। सेहूनी तैयारों के ईरान के तवानाई तनसीबात पर फिर हमले। 1 बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि बोशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। जनूबी लबनान में इसराइल के हमले, 9 तिब्बी अरकान और 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद।
ईरान का अमरीकी फौज को बड़ा सरप्राइज। सऊदी अरब ने अमरीकी तनसीबात पर हमले। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीका के कई रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। पासरान इनकलाब ने दुबई के साहिल और एक होटल को अमरीकी एहलकारों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए। बहरीन हमले में अमरीकी फौजी अड्डे पर आग लग गई। ओमान की बंदरगाह सलाला पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद ऑपरेशन मुअत्तल। ईरान के सिहोनी रियासत पर जवाबी वार। ईरानी हमलों से 24 घंटों में 142 इसराइली जख्मी, 15 की हालत तशवीशनाक। अमेरिका का एक और जंगी तैयारा ईरान के निशाने पर आ गया। ईरान का F-16 तैयारे पर मिसाइल से वार तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ईरानी फिजाई हदूद में लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। सदर यूएई से यूक्रेनी सदर की मुलाकात। ज़ेलेंस्की का सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दुबई समेत दीगर शहरों पर हमलों की मसम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने पर बातचीत। अमाराती एयर स्पेस को मजीद महफूज बनाने की नई हिकमत अमली पर गौर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कौमी दिफाई माहिरीन की खिदमात को सराहा। कतर और यूक्रेन के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा है। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन मिसाइल और ड्रोन निज़ाम से निपटने के लिए कतर को ताउन फराहम करेगा। मुआहिदे में जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादला भी शामिल है। इसहाक डार के सिफारती रेडार ने नए सिग्नल पकड़ लिया है। नायब वज़ीर आज़म का कतर के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार के इंडोनेशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मफाहमती तिजारत में अहम पेशरफ्त। ईरान को चावल, समुद्री खुराक, गोश्त, सब्जियों और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामद की इजाज़त। स्टेट बैंक जवाबित और बैंक गारंटी LC शराइत में आर्जी तौर पर नरमी कर दी गई। ईरान के रास्ते अज़रबैजान और वस्ती एशियाई ममालिक तक ज़मीनी बरामदात की सहूलत होगी। 3 माह की खुसूसी रियायत से बरामद कुनंदगान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। दिफा की वज़ीर तिजारत जाम कमाल के मुताबिक इक़दाम से तिजारती रवाबित मजबूत और बरामदात में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को गुमराह कुन और हक़ाइक़ से इन्हिराफ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों पर तशद्दुद भारत का संगीन मसला करार। भारत में हुजूम के हाथों मुसलमानों के कत्ल पर तशवीश का इजहार। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तायद। गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के रहने का इखलाकी जवाज़ नहीं रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बोर्ड ऑफ पीस से निकलने का मुतालबा। कहा, ज़ायनिस्ट रजीम से किसी तौर खैर ख्वाही की तवक्को नहीं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे में तुर्की और ईरान को शामिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान IMF के इम्तिहान में पास। टॉप लेवल मुआहदा तय। मजीद 101 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। नई किस्त मिलने से रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम जारी हो गई। एलामिया के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से मईशत को खतरात लाहिक हैं। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। गरीब आवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी। मार्केट एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ। तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव महंगाई बढ़ा सकता है। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इक़दामात। मुख्तलिफ मकामात को बंद करने का सिलसिला जारी। पब्लिक पॉइंट्स आवाम के लिए बंद। फैसल मस्जिद, लेक व्यू पार्क और मोनूमेंट को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। दाखिली रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए जाएंगे।
खबरें लीक करनी और अली अमीन गंडापुर की सपोर्ट पर एक्शन। केपी हाउस इस्लामाबाद में तबादले। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सिक्योरिटी के नाम निचले दर्जे के मुलाजमीन की छांटी कर दी। माली किचन मुलाजमीन, सिक्योरिटी गार्ड्स और वेटर्स के तबादले। सुहेल अफरीदी की हिदायत पर 142 से जायद मुलाजमीन के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। अपनी ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में अर्थ आवर मनाया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन में सरकारी इमारतों की लाइट्स बंद रहीं। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां गुल। पार्लियामेंट लॉजीज, FBR, इलेक्शन कमीशन की लाइट्स भी बंद। कराची और लाहौर की अहम इमारतों के भी लाइट्स स्विच ऑफ रहा। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर भी तवानाई बचत के लिए लाइट्स बुझा दी गई। अर्थ आवर के तहत रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद रखी गई। नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम नेमन कहते हैं 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू हो गई। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की गई। पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। हारी कार्ड के जरिए खरीदारी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हकीकी काश्तकारों तक पहुँचेगा। 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। सुहेल अफरीदी की मॉडल स्कूल्स और कॉलेज के क़याम के लिए मनसूबा तजवीज़ करने की हिदायत। कहा ज़हीन तलबा के बैनुल-अक़वामी आला तालीमी इदारों में तालीमी अख़राजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, इन्हें मौका फराहम करने की ज़रूरत है। PSL में जोर का जोड़। पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज़ को 5 विकेटों से मात दे दी। रावलपिंडीज़ का पहले खेलते हुए 215 रन का हदफ। यासिर खान 83 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 39 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल मैच के हीरो करार पाए। मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान ने 172 रन का टारगेट 19वीं ओवर में हासिल किया। जोश फिलिप की शानदार निस्फ सेंचुरी। हैदराबाद किंग्समैन और कोयटा ग्लैडिएटर्स में आज मुकाबला होगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें भी जोर आजमाई करेंगी।